की भूमि पर पड़ी थी, ये हमें मालूम पड़ेगा। कश्मीर हमेशा से अनेक मतों को संभालने वाला एक उदार चरित्र प्रदेश रहा, चाहे शैव मत हो, चाहे बौद्ध मत हो, चाहे सूफी मत हो, ये सबको अपने अपने क्षेत्र में विकास करने का अवसर कश्मीर की भूमि पर ही पड़ा। चाहे विदुषी लल्लेश्वरी हो, वसुगुप्त हो, कल्लट हो या अभिनव गुप्त, ये सब ने अपने विचारों को और उनके जीवन को देखने के दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर की भूमि पर ही उकेरने का काम किया। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा, परंतु जैसे मैंने आगे उल्लेख किया, बौद्ध धर्म की चतुर्थ काउंसिल सम्राट कनिष्क के समय में कश्मीर में ही संपन्न की गई और वहां पर अनेक प्रकार के नवाचारों को स्थान दिया गया और भाषाओं की विविधता जो भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो भी कश्मीर में इसकी अनुभूति होती है। और मैं आज निश्चित रूप से इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि 2 यूटी बनाकर दोनों यूटी की राज्य की अधिकृत भाषाओं में कश्मीरी, डोगरी, बाल्टी, लद्दाखी और जंस्कारी, ये सारी भाषाओं को समावेश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर भाषाओं को एक नया आयु देने का काम किया। हिंदी संस्कृत 2 यूटी के निर्माण के बाद भाषाओं की चर्चा होती थी। प्रधानमंत्री जी का आग्रह था कि कश्मीर की छोटी आबादी में बोले जाने वाली मूल कश्मीरी भाषा को हमें स्थान देना है और उसको जीवित रखना है। मित्रों, ये बहुत बड़ा एक देश का प्रधानमंत्री देश की संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए कितना संवेदनशील हो सकता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मित्रों, हमेशा कट्टरपंथियों का, लूट खसोट करने वालों का और राज्य का विस्तार की एक प्रकार की घृणित विचार को लेकर आक्रांताओं का कश्मीर हमेशा से शिकार रहा, मगर फिर भी समय समय पर बहादुरी के साथ ललितादित्य हो, कोटा रानी हो, वीर बाहू हो, सबने मक्कमता से इसका सामना भी किया और इस सब के बावजूद भी कश्मीर की अपनी पहचान को समाहित करने का, संरक्षित करने का बहुत अच्छा प्रयास किया। धर्मेंद्र जी ने धारा 370 का जिक्र किया है। धारा 370 और 35 ये हमारे देश को एक प्रकार से हमारे देश के साथ कश्मीर को एक रूप होने से रोकने वाले व्यवधान थे। उस वक्त भी डॉक्टर तंवर ने कहा, उस वक्त भी जनता ना चाहती थी, ना लोग चाहते थे। संविधान सभा में भी बहुमत नहीं चाहता था कि धारा 370 संविधान का हिस्सा बने। खैर, मगर बन गया। मगर कुछ दृष्टिवान लोग भी थे जिन्होंने जब हिस्सा बना तब टेम्पररी प्रोविजन लिखना जरूरी समझा। और मित्रों,